ईरान का मशरक़ वस्ता में अमरीकी इसराइली अहदाफ पर जवाबी हमले की 19वीं लहर का ऐलान। पासदारान इनकलाब गार्ड्स का कहना है कि मशरक़ वस्ता में अमरीकी इसराइली फौजी अड्डों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। कुवैती बंदरगाह के करीब धमाका, कार्गो टैंकर से तेल समंदर में रिसने की इत्तला, अमला महफूज। जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने के ट्रंप के बयान पर ईरानी पासदारान का चैलेंज। कहा कि ट्रंप अभी तक हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज़ न भेज सके, हुर्मुज़ से एक बूंद तेल नहीं जाने देंगे। अभी समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर ही नहीं किया। मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमलों में $2 अरब से ज़ायद के असासे तबाह हो चुके हैं। इसराइली और अमरीकी हमलों का छठा रोज। तेहरान में सुबह सवेरे जोरदार धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले निस्फ शब के बाद से जारी हैं। अस्पतालों, स्कूलों समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर हमलों में 1045 अफराद शहीद हो चुके। अमरीकी वजीर जंग का कहना है कि ईरानी फ़ज़ाइया और नेवी तबाह कर दी। जंग अजीम दोम के बाद पहली बार टॉर्पीडो हमला करके बैनुल-अक़वामी पानियों में ईरानी तबाह कर दिया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ईरान पर 5000 टन से ज़्यादा गोला बारूद बरसा चुकी। लेबनान के शिमाली इलाकों में फ़लस्तीनी पनागुज़ीन कैंप और जनूबी इलाकों पर इसराइली हमलों में मज़ीद 5 अफराद शहीद हो गए। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक कुर्द जंगजुओं ने ईरान में ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। हज़ारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि अमरीकी CIA की जानिब से कुर्दों को असलहा फराहम किया गया है। कुर्दों की पेशकदमी में मदद के लिए सरहद से ईरान जाने वाली शाहराहों पर चेक पोस्टों और पासदारान पर अमरीका की शदीद बमबारी। ईरानी खबर एजेंसी ने 3 सरहदी सूबों में कुर्द जंगजुओं के इराक से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इराकी कुर्दों पर मुबैना हमला किया है, जिससे उनके ठिकानों में आग भड़क उठी। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप कुछ कह रहे हैं और उनके वजीर खारजा कुछ और। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर अमेरिका ने ईरान जंग शुरू क्यों की। ईरान से आने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की के हुदूद में दाखिल होने से पहले ही मार गिराया गया। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक मिसाइल का मलबा बहरे रोम के नज़दीक तुर्क कस्बे में गिरा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मिसाइल नेटो दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। वाक़े के बाद तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का ईरानी हममनसब अब्बास अराक़ची से टेलीफोनिक राबता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ईरान की जानिब से तुर्की में बैलिस्टिक मिसाइल हमले पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया और कहा कि तनाज़े को फैलाने के इक़दाम से गुरेज किया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान को भी फ़ोन कॉल। कतरी वज़ीर आज़म के मुताबिक अब्बास अराक़ची ने बताया कि ईरान ने मिसाइल हमले कतर पर नहीं बल्कि वहाँ मौजूद अमरीकी तनसीबात पर किए। कतर ने ईरानी दावों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी हमले फौरी रोकने का मुतालबा किया और ईरान की जहरियत का अपने दिफाई हक से मुकाबला करने पर जोर दिया। मज़ीद कहा कि कतर हमेशा नेक नियति के साथ मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ माइल रहा है। तीन रोज शदीद मंदी के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार का मुस्बत रुझान। जापान के निक्केई इंडेक्स में 2% इजाफा, कोरियन कॉस्पी में 9.5%, इंडोनेशिया के IDX में 2% और थाईलैंड के SET इंडेक्स में 3% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स तकरीबन 2.5% ऊपर गया, 2900 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ब्रेंट खाम तेल मजीद 2% इजाफे से $84 फी बैरल की सतह पर मौजूद। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से आज छठे रोज़ मशरक़ वस्ता की 145 परवाज़ें मनसूख। आज कराची से मशरक़ वस्ता की 35, लाहौर की 29 और मुल्तान की 12 परवाज़ें मनसूख। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान की मनसूख परवाज़ों की तादाद 900 हो गई। फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक 5 दिन में 8 ममालिक की मनसूख परवाज़ें 20,000 से तजावुज़ कर गईं।
अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि कतर से गैस की सप्लाई पर दबाव के बाद पाकिस्तान में खाद की सनतों को गैस सप्लाई रोक दी गई है। सनती शोबे के लिए भी गैस सप्लाई में कमी पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास, मुल्क में पेट्रोल और डीजल के ज़खायर तसल्ली बख्श करार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आमनाए हुर्मुज़ की गैर यकीनी सूरत हाल पर करीबी नज़र है। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि दोस्त ममालिक से इजाफी खाम तेल की फरहमी के लिए राबते जारी हैं। अमरीकी आबदोज़ ने भारतीय समंदरी हुदूद के करीब बहरे हिंद में ईरानी जंगी जहाज़ डुबो दिया। अमरीकी हुकाम ने तस्दीक करते हुए कहा कि बहरी जहाज़ को टॉरपीडो से निशाना बनाया गया। वाक़या श्रीलंका के करीब पेश आया। श्रीलंकन बहरिया ने 80 लाशें निकाल लीं, 32 अफराद को बचा लिया गया, कई लापता हैं। श्रीलंका का कहना है कि जहाज़ को भारत की मशरक़ी बंदरगाह से ईरान वापस जाते हुए निशाना बनाया गया। भारतीय मशकों के बाद वापसी पर भारतीय समुद्री हुदूद के करीब ईरानी जहाज़ पर अमरीकी हमले पर भारतीय सियासी और दिफाई हलकों का तशवीश का इजहार। साबिक भारतीय चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अरुण प्रकाश ने कहा है कि अमरीकी आबदोज़ का बहरे हिंद में ईरानी जहाज़ पर हमला गैर जिम्मेदाराना इकदाम है। हमले से ईरान जंग की नई जहद खुल गई है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा ने सवाल उठा दिया कि क्या भारत का अपने पड़ोस में कोई असर नहीं बचा या भारत ने खामोशी से ये इलाका वाशिंगटन और तेल अवीव के हवाले कर दिया है। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने कहा है कि ईरान की जंग भारत के एक कदम मज़ीद करीब आ गई है। भारतीय सहाफ़ी सुहानासी हैदर ने कहा कि ईरानी बहरी जहाज़ को जंगी मशकों के लिए भारतीय बहरिया ने दावत दी थी। वो भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इस मामले पर जवाब की मुंतज़िर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान का अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। उस जानिब से पैदा होने वाले हर ख़तरे को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। दोनों जानिब अमन तब ही कायम हो सकता है जब अफगान तालिबान दहशत गर्दी और दहशत गर्द तंजीमों की हिमायत से दस्तबरदार हों। फील्ड मार्शल की वाना जनूबी वज़ीरिस्तान के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने मगरबी सरहद पर मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्हें मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ पर ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदा की यादगार पर फूल रखे। कहा कि शोहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती और इस्तकामत की बुनियाद है। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने ट्रंप इंतज़ामिया को जंग ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। कहा कि रास्ता ये भी निकाला जा सकता है कि ट्रंप इंतज़ामिया कहे कि हमने आयतुल्लाह को मार दिया। ट्रंप इंतज़ामिया कहे कि हमने ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम कमज़ोर कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया मुस्तक़बिल ईरानी अवाम पर छोड़ दे। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने के बाद भूल जाएं। साबिक सरबराह सऊदी इंटेलिजेंस शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि ईरान जंग नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू ने ट्रंप को कायल कर लिया था कि वह उनके राय की हिमायत करें। गिलगित शहर में नाफिज कर्फ्यू रात 12 बजे उठा लिया गया। तर्जुमान जीबी हुकूमत के मुताबिक सरकारी दफातर और बैंक आज से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। सरकारी और निजी तालीमी इदारे 8 मार्च तक बंद रहेंगे। किसी भी किस्म के जुलूस, रैली और इज्तिमात पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटी और बुशरा बीबी की अपीलों पर ऑफिस एतराज़ात ख़त्म करने के लिए नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा है कि आपकी दरख्वास्त ऑफिस एतराज़ ख़त्म करने की नहीं है। सखर बैराज पर दरवाज़ों की तब्दीली के दौरान गेट नंबर 46 से 47 पर कायम आर्जी बंद टूट गया। ज़राए के मुताबिक आर्जी बंद टूटने से अपर स्ट्रीम में कायम डैम में शगाफ पड़ गया। बैराज हुकाम के मुताबिक शगाफ पुर करने के लिए हैवी मशीनरी के साथ ऑपरेशन जारी है। पानी की सतह कम करने के लिए बैराज के दरवाजे खोल दिए गए। शगाफ भरने के बाद दरवाज़ों की तब्दीली का काम दोबारा शुरू किया जाएगा। और न्यूजीलैंड ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई।
ओपनर फिन एलन और टिम साइफर्ट की धुआंधार बैटिंग। फिन एलन सिर्फ 33 गेंदों पर 10 चौके और 8 छक्के लगाकर 100 रन के साथ नॉट आउट रहे। टिम साइफर्ट ने 58 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 169 रन बना सकी। ऑलराउंडर को मार्को जेनसन ने 30 गेंदों पर 55 रन बनाए, लेकिन बॉलिंग में सिर्फ 17 गेंदों पर 52 रन दिए। जनूबी अफ्रीका को आईसीसी इवेंट में 12वें मरतबा सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया।